दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं वर्तमान में कौन कौन किस किस पद पर है, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे सचिव, पूरे बैंकों के प्रमुख, पूरे सेनाओं के प्रमुख, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है सब लेकर आ गए जो आपको एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, वन लाइनर के फॉर्मेट में स्पीड में रहेगा। अच्छे से क्वेश्चन लगा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको हर महीने का स्टार्टिंग में, बिल्कुल ये फरवरी तक का अपडेटेड है, हर महीने का स्टार्टिंग में मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि चैनल पर नए हैं, आपको इस टॉपिक से और वीडियो चाहिए, 200 प्लस क्वेश्चन है ये, 200 प्लस। ठीक है, तो पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति उनका शॉर्ट नेम है एम वेंकैया नायडू, और फुल फॉर्म है मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू, और ये जो है 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति के पद पर पदस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं न्यायमूर्ति NV रमन्ना जी, और ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ आप छोड़ दो चल जाएगा। आपको बता दूं, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था SSC GD, आप लोगों में से किसी ने दिया होगा, उसमें ये पूछा गया था कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं, आपको याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मतलब एम वेंकैया नायडू जी। राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, इनका नाम याद रखिएगा। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, इनका नाम याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल जी, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं इनको, तो अध्यक्ष या स्पीकर हैं आपके ओम बिरला जी, और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं ओम बिरला जी, का नाम याद रखना है। उपाध्यक्ष लोकसभा कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, और उपाध्यक्ष हैं पी थम्बीदुरई जी। ठीक है, अध्यक्ष ओम बिरला, उपाध्यक्ष पी थम्बीदुरई जी। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जी, ये लोकसभा के महासचिव पद पर पदस्थ हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? इसके पहले मैंने राज्यसभा का आपको बताया था। देखते हैं आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं हो रहा है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और लोकसभा कौन है? तो रवनीत सिंह बिट्टू जी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला देखिए, लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, ये जो है ये लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर हैं। पहले लोकपाल, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो पहले लोकपाल जो है ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, सबसे पहले लोकपाल। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अब आ जाते हैं बड़े बड़े पद पर। रक्षा मंत्री किसके पास, रक्षा मंत्रालय किसके पास है? कौन है रक्षा मंत्री? तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री होम मिनिस्टर अपने आप में बहुत मजबूत सक्सेस होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमित शाह जी गृह मंत्री सहकारिता मंत्री के पद पर पदस्थ हैं। बात कर लेते हैं फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री की। तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर जी, फॉरेन मंत्री या फिर विदेश मंत्री। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले कौन संभालती हैं? अभी आपने देखा होगा बजट का भी ऐलान किया था, उनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। ये वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट मामले की मंत्री भी हैं। अब आ जाते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं ये हैं आपके नारायण तातू राणे जी। यहाँ पर नारायण तातू राणे जी याद रखना। अब आ जाते हैं बंदरगाह, ये जहाज रानी और जलमार्ग, ये सभी पानी से संबंधित चीज़ें हैं। बंदरगाह हो गया आपका, जहाज रानी और जलमार्ग, ठीक है। और साथ ही साथ आयुष मंत्री, तो ये जो है सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके पास ये सभी पद हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जी।
नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, एमपी से हैं ये, ग्वालियर तरफ से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो सड़क परिवहन सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, इनके मंत्रालय में कोई शिकायत नहीं आ रही है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं ये नितिन गडकरी जी। फास्टैग वगैरह इन्हीं की देन है, इन्होंने ये सब चीज़ें लागू की हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट अभी इन्हीं का चल रहा है। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। खेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले, तो ये सभी जो हैं अनुराग ठाकुर जी के पास हैं। अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले के मंत्री। बात कर लेते हैं इस्पात मंत्री की। तो इस्पात मंत्री का जो पद है ये रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के पास है। ये इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। विद्युत एवं ऊर्जा, बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट, बहुत ही मतलब एग्जाम में पूछे जाने वाला डिपार्टमेंट। तो ये है राजकुमार सिंह जी के पास। विद्युत मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह जी। बात कर लेते हैं पीयूष गोयल जी की। तो पीयूष गोयल जी के पास है, ये है कपड़ा मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। इतना सब जो है ये पीयूष गोयल जी के पास है। याद रखिएगा पीयूष गोयल जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि किसान बिल आपको पता है कितना जो है विवाद में रहा था, तो इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि और किसान कल्याण मंत्री। अब बात कर लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी। इनका नाम याद रखना, ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री के पद पर पदस्थ हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो वीरेंद्र कुमार जी के पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला देखिए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। तो नरेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, ये नरेंद्र प्रधान जी के पास पद हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा जी। इनका नाम याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा जी का। अगला देखिए महिला और बाल विकास मंत्री, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो है दोनों चीज़ें, महिला एवं बाल विकास मंत्री और स्वच्छ भारत मिशन, स्मृति ईरानी जी के पास है ये दोनों डिपार्टमेंट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, ये कौन है? तो स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ये भी हाईलाइट रहे थे कोविड के समय क्योंकि इनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय था। अगला देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्रालय, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम, रोजगार, इतना सभी ये सभी है भूपेंद्र यादव जी के पास में। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला, इसमें बोला गया है आपसे रेल मंत्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब आईटी डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट, दो चीज़ें एक ही व्यक्ति के पास है, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। याद रखिएगा आईटी डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा शहरी विकास और आवास मंत्री, तो ये जो है ये है आपका हरदीप पुरी जी के पास। क्या क्या? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, शहरी विकास और आवास मंत्री, हरदीप पुरी जी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आपके मुख्तार अब्बास नकवी जी। इनका नाम याद रखिएगा। जल शक्ति के मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास, जल शक्ति मंत्रालय याद रखिएगा। अगला देखिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गिरिराज सिंह जी का नाम। कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो कानून और न्याय मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू जी। इनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग मंत्री हैं आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। ये भारी उद्योग मंत्री मंत्रालय संभालते हैं। संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान, मतलब जो खनिज होते हैं उसके मंत्री। तो इन सभी के जो मंत्री हैं इनका नाम है प्रहलाद जोशी जी। ठीक है, संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष, तो आपको पता होगा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं
पीएम, तो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद नीति आयोग का सीईओ, देखो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ सब याद रखना है। तो 3 नाम याद रखने हैं नीति आयोग से रिलेटेड। सबसे पहले नरेंद्र मोदी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत जी। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। अब आ जाते हैं चुनाव आयुक्त पे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त 24वें नंबर के कौन है हमारे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुशील चंद्रा जी, ये 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब पढ़ लेते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, इनका नाम याद रखिएगा, तुषार मेहता। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी कौन है? इनका नाम है के वेणुगोपाल जी, ये भारत के महान्यायवादी के पद पर पदस्थ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो कैग कौन है? तो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि 14वें नंबर के कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। सीडीएस, तो सबसे पहले सीडीएस, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि सीडीएस कौन था। अभी हाल फिलहाल में उनका निधन हो चुका है। तो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी अध्यक्ष सीएससी, ये कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवरे जी, और ये जो हैं थल सेना के प्रमुख भी हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 28वें प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवरे जी, थल सेना प्रमुख। ठीक है, भारतीय थल सेना के प्रमुख। अब प्रमुख पढ़ लिया, उप प्रमुख देख लीजिए। तो भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे जी, ये उप प्रमुख हैं। ठीक है, नरवाने जी या नरवरे जी जो हैं ये प्रमुख हैं, पांडे जी उप प्रमुख हैं। वायुसेना पर आ जाते हैं। तो वायुसेना में एयर मार्शल होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ऊपर आपने पढ़ा जनरल, वायुसेना में होते एयर मार्शल। तो वायुसेना में एयर मार्शल हैं वी आर चौधरी जी, ये 27वें नंबर के आपके वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, और उप प्रमुख कौन है? तो उप प्रमुख है संदीप सिंह जी, वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर हैं। ठीक है, वायुसेना उप प्रमुख। अब प्रमुख नौसेना पढ़ लेते हैं। तो नौसेना के प्रमुख हैं आपके आर हरि कुमार जी, ये 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो एस.एन. घोड़मड़े जी, ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। महानिदेशक नौसेना संचालन, तो महानिदेशक नौसेना संचालन ये है राजेश पंदरकर जी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुख्य हाइड्रोग्राफर भारत सरकार कौन है? वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जी, ये मुख्य हाइड्रोग्राफर हैं भारत सरकार के। अब बात कर लेते हैं बीएसएफ, जो हमारी सीमा पर लगी रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक मतलब डीजी कौन है? तो पंकज सिंह जी बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर पदस्थ हैं। अब बात कर लेते हैं आईसीजी की। तो भारतीय तट रक्षक बल, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है तट रक्षक बल के? तो ये हैं आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी 24वें आईसीजी के महानिदेशक हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो एनएसजी में है एम.ए. गणपति जी, ये एनएसजी के महानिदेशक के पद पर पदस्थ हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी में संजय अरोड़ा जी इसके महानिदेशक हैं या डीजी हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार है संजीव अरोड़ा जी के पास, जिसके पास आईटीबीपी का प्रभार है उन्हीं के पास एसएसबी का भी प्रभार दिया गया है उनके लिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह जी हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह जी हैं, सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह जी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो आरपीएफ के महानिदेशक हैं अरुण कुमार जी, इनका नाम भी बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबील पाल सिंह जी, ये 34वें एनसीसी के महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। अब सीबीआई आपने खूब सुना होगा न्यूज़ में, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
के निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई या फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के पद पर पदस्थ हैं। अब ठीक है, विशेष निदेशक कौन है सीबीआई के? तो विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा जी। निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल और विशेष निदेशक हैं आपके प्रवीण सिन्हा जी, याद रखिएगा। सीआईसी सुना होगा आपने, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। ये बिल्कुल रट लेना, आपको एग्जाम में ये नाम जरूर दिखेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको आईबी कहते हैं, आईबी के महानिदेशक कौन है? तो अरविंद कुमार जी आईबी के महानिदेशक हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के जो है चेयरपर्सन कौन है? तो सुरेश एन पटेल जी, ये सीवीसी के आयुक्त हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर हैं। अब हमारी गुप्तचर एजेंसी रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? तो रॉ के महानिदेशक हैं सामंत गोयल जी। इनका नाम भी याद रखिएगा, सामंत गोयल जी का। यूपीएससी का एग्जाम देते होंगे आप, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर पदस्थ हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके महानिदेशक हैं विनीत जोशी जी। इनका नाम भी याद रखिएगा, विनीत जोशी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन के सिंह जी। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग, तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आपके बलवीर सिंह चौहान जी। ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बैंकिंग के देख लेते हैं, बैंक के फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसके बाद एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं, दिनेश कुमार खारा जी, ये एसबीआई के अध्यक्ष हैं। अब भारतीय बैंक जो संघ बना है, इसके सीईओ कौन है? तो भारतीय बैंक संघ के सीईओ हैं सुनील मेहता जी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है आपके विनय कुमार त्रिपाठी जी। कमेंट करके बताइए रेलवे मंत्री, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, रेलवे मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, रेलवे मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, आपने सुना होगा कि सीबीएफसी जो सर्टिफिकेट देती है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है, इसके प्रसून जोशी अध्यक्ष हैं। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो जी। ये बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष। अब ट्राई क्या होता है? तो जो आप मोबाइल यूज करते हैं, नेटवर्क कंपनी जितनी है इसी के अंतर्गत आती हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख। ये ट्राई बहुत सारे रूल बनाती है, जो आप वोडाफोन, आइडिया, जियो ये सब चलाते हैं उसके लिए। डॉक्टर पीडी बाघेला जी ये ट्राई के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? तो जनगणना अभी होनी थी, हुई नहीं है। विवेक जोशी जी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयोग के जो है आयुक्त हैं। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन कौन है? तो भारतीय खाद्य निगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन है आपके डीवी प्रसाद जी, याद रखना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीडीबी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपके मिनेश शाह जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी हैं। इनका नाम सबने सुना होगा, तो आपका अजीत डोभाल जी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपके डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं, याद रखिएगा। डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी जी और एस सोमनाथन जी आपके इसरो के, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिसर के महानिदेशक कौन है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक परिसर के महानिदेशक हैं डॉक्टर शेखर मंडे जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर शेखर मंडे जी का नाम याद रखना आप। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती जी हैं। इनका भी नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एम सोमनाथ जी हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब बीएचईएल, आपने सुना होगा बीएचईएल कंपनी, बीएचईएल के अध्यक्ष हैं नलिन सिंघल जी, बीएचईएल के। अब आ जाते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, सीओएल, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं ये प्रमोद अग्रवाल जी हैं। एक और कंपनी सरकारी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी, एनटीपीसी नाम सुना होगा। तो एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी के चेयरमैन है गुरदीप सिंह जी। अब बात कर लेते हैं सेल। सेल क्या है? तो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल जी, सेल के अध्यक्ष हैं ये। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी के अध्यक्ष जो हैं अलका मित्तल जी, ये ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं। अतिरिक्त सीएमडी कौन है ओएनजीसी का? तो सुभाष कुमार जी अतिरिक्त जो है सीएमडी हैं ओएनजीसी के। आईओसी सुना होगा आपने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पेट्रोल डलवाने जाते होंगे तो आपको एचपी का या इंडियन ऑयल का आपको पेट्रोल पंप बहुत सारे दिखते होंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सुशील चंद्र मिश्रा जी हैं, ठीक है, चंद्र मिश्रा सही लिखा है, यहाँ पर ये काट लीजिए, सुशील चंद्र मिश्रा जी ऑयल इंडिया लिमिटेड के महानिदेशक हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रमुख अलका उपाध्याय जी हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।